प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनने जा रहे हैं भगवद गीता का महासार। एक ऐसा ज्ञान जो केवल युद्ध भूमि का नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष का उत्तर है। यहाँ हमने संक्षेप में प्रत्येक अध्याय का मर्म, उसके मुख्य श्लोक और जीवन संदेश को सरल भक्ति भाव से भरे ध्यान में शब्दों में प्रस्तुत किया है। ये केवल शास्त्र नहीं, यह है आत्मा की यात्रा, मोह से मोक्ष तक, भ्रम से बोध तक। श्री कृष्ण का हर उपदेश हमें हमारे कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान की राह पर ले जाता है। तो आइए मन को शांत करें और श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को हृदय से सुनें। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। सुनो हे साधक, युगों पहले धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर। वो भूमि जहां सत्य, धर्म और कर्म का अंतिम निर्णय होने जा रहा था। यही वो क्षण था जब मानवता को मिला ईश्वर का अमर उपदेश, श्रीमद् भगवद गीता। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे नेत्रों से, पर उससे भी अधिक मन के ज्ञान से। उन्होंने पूछा अपने सारथी संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, बताओ धर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। संजय ने कहा, राजन, जब पांडवों की सेना ने व्यू रचना कर ली तो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। वो बोला, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, देखिए इस विशाल पांडव सेना को जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। फिर उसने अपने वीर योद्धाओं की ओर संकेत किया। भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, धृष्टकेतु, काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज, शैव्य, सभी महान पराक्रमी। दुर्योधन बोला, गुरुदेव हमारे पक्ष में भी हैं। आप स्वयं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, अनगिनत वीर योद्धा। उसका स्वर ऊंचा था पर भीतर था संशय। तभी पितामह भीष्म, कुरुवंश के ज्येष्ठ धर्मात्मा योद्धा, अपने सिंहनाद के समान गर्जन से शंख बजाते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। उनके शंखनाद से दिशाएं कांप उठीं। युद्ध की ज्वाला अब भड़कने को तैयार थी। फिर दोनों सेनाएं अपने अपने शंख बजाने लगीं। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, भीम, नकुल, सहदेव, हर ओर गूंज उठा रणघोष। और फिर श्वेत अश्वों से युक्त रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। तथा श्वेतै हयैर्युक्ते महतिश्चंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। माधव का शंख पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त। उनकी ध्वनि से आकाश और पृथ्वी एक साथ कांप उठे। वो ध्वनि केवल युद्ध की नहीं थी, वो थी आत्मा के जागरण की ध्वनि। अब युद्ध प्रारंभ से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कृपा करें रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध के लिए कौन लोग खड़े हैं। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा किया। उन्होंने कहा, पार्थ, देखो अपने कौरव बंधुओं को। अर्जुन ने देखा, अपने गुरु, पितामह, भाई, पुत्र, मित्र सब उसी रणभूमि में शस्त्र उठाए खड़े हैं। उसका हृदय द्रवित हो गया। कंपित स्वर में बोला, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। हे कृष्ण,
अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है। मेरा धनुष गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन विचलित है। मैं इस युद्ध में कोई सुख नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानी च। हे माधव, मुझे विजय नहीं चाहिए, न राज्य न सुख, जब ये सब मेरे अपने ही प्राणों के मूल्य पर हों। यदि मेरे ये गुरुजन, पितामह और बंधु मुझ पर आक्रमण भी करें तो भी मैं इन्हें नहीं मार सकता। हे जनार्दन। अर्जुन के नेत्र भर आए, वो दुख और मोह में डूब गया। न योत्स्ये, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कहकर अर्जुन रथ पर ही बैठ गया, अपना धनुष नीचे रख दिया। वो वीर योद्धा जो कभी अजेय था, आज करुणा में डूबा हुआ है। उसका ये विषाद आत्मा की पुकार थी। यही वो क्षण था जब मानवता ने पहली बार सुनी ईश्वर की वाणी। भगवान श्री कृष्ण मौन थे अभी, पर उनकी मुस्कान कह रही थी, अर्जुन, ये तुम्हारे ज्ञान का आरंभ है, अंत नहीं। यहीं समाप्त होता है भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। पर यहीं से आरंभ होती है जीवन का परम ज्ञान, जहां अर्जुन पूछेगा और कृष्ण उत्तर देंगे, जहां मोह मिटेगा और प्रकाश फैलेगा, जहां मानव अपने भीतर के भगवान से मिलेगा। हर युग में, हर हृदय में गीता की वाणी फिर से गूंजती है, क्योंकि ये केवल अर्जुन की कथा नहीं, ये हम सब की आत्मा की कथा है। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अर्जुन महान योद्धा, जिसका नाम सुनकर देवता भी गौरवान्वित होते थे, आज रथ पर बैठा था, अपने ही मोह, करुणा और भ्रम से दबा हुआ। उसकी दृष्टि झुकी हुई, उसके हाथों में शक्ति नहीं। उसके मुख से निकले शब्द कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में नहीं, बल्कि एक सखा के रूप में अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, पर साथ ही दृढ़ता भी। वो कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठः परन्तपः। हे अर्जुन, ये कमजोरी, ये दुर्बलता तुम्हारे योग्य नहीं है। उठो, ये क्षण कायरता का नहीं, ये समय धर्म की रक्षा का है। अर्जुन ने सिर उठाया, आंखों में आंसू अब भी थे। वो बोला, हे माधव, मैं कैसे अपने गुरुजनों भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाण चला सकता हूं? क्या यही धर्म है? उसकी वाणी में करुणा थी, पर मन भ्रम में डूबा हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अशोच्यानन्वश्कुचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तू उन बातों का शोक कर रहा है जिनका शोक करना उचित नहीं। ज्ञानी तो न मृतक के लिए शोक करता है, न जीवित के लिए। जैसे देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती जाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरी देह धारण करती है। जिसे ये सत्य ज्ञात हो गया, वो कभी भ्रमित नहीं होता। देहिनोस्मिन्यछा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यति। हे पार्थ, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी। इसलिए जिसे टालना संभव नहीं, उस पर शोक करना व्यर्थ है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हे अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म है धर्म युद्ध करना। यदि तू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति मिट जाएगी। लोग कहेंगे, अर्जुन भयभीत हो गया। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसे महीम। यदि तू वीर गति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग तेरा होगा, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी तेरा राज्य। अतः उठ अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान मानकर युद्ध कर। यही कर्म योग है। समो भूत्वा सुख दुखे समम कृत्वा जयाजयो। अब भगवान ने अर्जुन को दिया सांख्य ज्ञान, आत्मा का रहस्य। हे पार्थ, ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा अविनाशी। वो न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः।
जिस आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो अयमदाह यो अयम क्लेद्यो अशोष्य ये वचा। हे अर्जुन, ये आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अचल और नित्य है। तू जिसको मारने की सोच रहा है वो कभी मर ही नहीं सकता। अब अर्जुन मौन है, वो सुन रहा है, हर शब्द उसके भीतर प्रकाश भर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म का अधिकार रखता है पर उसके फल का नहीं। कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की चिंता मत कर, कर्म करते रहे निस्वार्थ होकर। यही योग है, यही मुक्ति का मार्ग है। जो सुख दुख में सम रहता है, जो सफलता और असफलता में एक सा है, वही तो सच्चा योगी है। समत्वम योग उच्यते। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं। अब अर्जुन के भीतर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। उसके नेत्रों में करुणा के स्थान पर स्थिरता आने लगी। वो बोला, हे माधव, अब मेरा भ्रम मिट गया है। आपके वचनों से मेरा हृदय शांत हो गया है। अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए। ये मुस्कान केवल मित्र की नहीं थी, वो थी गुरु की, जो अपने शिष्य को अज्ञान के अंधकार से बाहर ला चुका था। और इस प्रकार प्रारंभ हुआ भगवान के उपदेश का अमर प्रवाह। ये ज्ञान जिसने अर्जुन को उठाया, वही ज्ञान आज भी हर हृदय को उठाता है। यहाँ समाप्त होता है भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, सांख्य योग। यह अध्याय हमें सिखाता है, हम कर्म करें पर आसक्ति न रखें। हम जिएं पर मोह से मुक्त होकर, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वो तो केवल साक्षी है, शुद्ध, चैतन्य और नित्य। गीता की वाणी अनंत है, वो केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब शांत था। अर्जुन का हृदय धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। श्री कृष्ण के वचनों ने उसके भीतर ज्ञान का दीप जला दिया था, परंतु उसके मन में अभी भी एक गहरा प्रश्न था। अर्जुन बोला, हे केशव, यदि आप कहते हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्या केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, एक करुण और सत्यपूर्ण मुस्कान। उन्होंने कहा, लोके अस्मिन् विविनः निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, इस संसार में 2 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग का मार्ग जो विवेक और ध्यान से युक्त है, और कर्म योग का मार्ग जिसमें कर्म करते हुए भी आसक्ति नहीं होती। सिर्फ कर्म त्याग देना ये मुक्ति नहीं, कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म में ईश्वर को देखना यही योग है। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। केवल कर्म न करने से कोई फल बंधन से मुक्त नहीं होता। हे पार्थ, हर प्राणी किसी न किसी कर्म में लगा रहता है। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। जो व्यक्ति बाहरी कर्म त्याग देता है पर मन में इच्छाएं पालता रहता है, वह मिथ्याचारी है। पर जो कर्म करता हुआ भी मन को वश में रखता है, वही सच्चा योगी है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् मिथ्याचारः स उच्यते। इसलिए अर्जुन, कर्म कर पर निस्वार्थ भाव से, यज्ञ भावना से कर्म कर। यज्ञ से ही संसार चलता है, वर्षा होती है, अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। जो केवल अपने सुख के लिए जीता है, जो यज्ञ नहीं करता, वह व्यर्थ जीवन जीता है। पर जो यज्ञार्थ कर्म करता है, वह कर्म से बनता नहीं। यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्रः लोको अयम कर्म बंधनः। हे अर्जुन, संसार के कल्याण के लिए कर्म कर। यही मार्ग महान पुरखों ने अपनाया है। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत् तद्देवेतरो जनः। श्रेष्ठ जन जैसा करते हैं, वैसे ही सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग हित के लिए कर्म करते हैं, न कि अपने लाभ के लिए। हे अर्जुन, मैं स्वयं भी कर्म करता हूं, यद्यपि मुझे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं। यदि मैं कर्म न करूं तो संसार की गति रुक जाएगी।
उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम। मूर्ख जन कर्म फल में आसक्त रहते हैं, पर ज्ञानी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है और संसार को भ्रम में नहीं डालता, बल्कि सही मार्ग दिखाता है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः। गुण और कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा केवल भ्रम है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यन्ते। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है वह पाप से मुक्त होता है, पर जो फल को अपना मान लेता है वह बन जाता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन कर। दूसरे का धर्म कितना ही सुंदर क्यों न लगे, वह तुझे शोभा नहीं देगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अब अर्जुन मौन था। उसके नेत्रों में करुणा नहीं, प्रकाश था। वह कर्म का अर्थ समझ चुका था। भगवान बोले, हे पार्थ, अपने कर्म मेरे प्रति समर्पित कर, आसक्ति त्याग दे। सच्चा योगी संसार में रहकर भी शांत रहता है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। हे अर्जुन, काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। वे ज्ञान को अग्नि की तरह भस्म कर देते हैं। इंद्रियों को वश में कर, मन को स्थिर कर और विवेक से कर्म कर। जो मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा योद्धा है। वही कर्म करता हुआ भी कर्म से अछूता रहता है। अब अर्जुन समझ चुका था, कर्म ही पूजा है, कर्तव्य ही साधना है, निस्वार्थ कर्म ही मुक्ति का द्वार है। वह बोला, हे माधव, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। मैं आपके वचन का पालन करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कर्म कर, पर फल की इच्छा मत रख। यही कर्म योग है, यही जीवन का धर्म। और इस प्रकार भगवत गीता का 3रा अध्याय कर्म योग पूर्ण हुआ। यह हमें सिखाता है कि कर्म से भागना नहीं, कर्म में ईश्वर को पाना ही सच्ची साधना है। जब कर्म अहंकार से मुक्त हो जाता है वह सेवा बन जाता है। जब सेवा प्रेम बन जाती है वह योग बन जाता है। और जब योग स्थिर हो जाता है वह मुक्ति बन जाता है। ओम समाप्त। अध्याय 3 कर्म योग। ओम। भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कुरुक्षेत्र की धरती पर ज्ञान का प्रवाह रुकता नहीं। अर्जुन के हृदय में अब श्रद्धा है। वह सुनने के लिए तत्पर है। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं धीरे, करुणा से, जैसे साक्षात ईश्वर अपने प्रिय भक्त को सिखा रहे हों। हे अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, मैंने ये अमर योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को कहा था। विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इस प्रकार ये योग परंपरा से चला आ रहा था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। पर काल के प्रभाव से ये योग खो गया है और आज मैं वही प्राचीन ज्ञान तुझे पुनः दे रहा हूं, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी। स एवायम मया ते अद्य योगो प्रोक्तः पुरातनः। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप तो अभी जन्मे हैं और विवस्वान तो बहुत प्राचीन है, तो आपने उन्हें ये ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और असीम शांति थी। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, तू और मैंने अनेक जन्म लिए हैं, मुझे वे सब ज्ञात हैं, पर तू उन्हें नहीं जानता। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझता है वह मृत्यु के बाद मेरे पास आता है और पुनः जन्म नहीं लेता। कर्म से कोई नहीं बच सकता, पर जो कर्म ईश्वर के लिए करता है वह कर्म से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं बल्कि कर्म को अर्पित करना है। कर्मण्य भिस्पुनो लोके कर्म बंधन मच्छते।
हे पार्था, हर कर्म का स्वभाव ईश्वर से जुड़ा है, परंतु जो व्यक्ति फल की इच्छा त्याग देता है वह कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। इसलिए निस्वार्थ होकर यज्ञ भाव से कर्म कर, कर्मणा ही संसिद्धिम आस्थिता जनक आदय है। जो ज्ञान से युक्त है वह कर्म में भी अकर्म देखता है और अकर्म में भी कर्म देखता है। ऐसा ज्ञानी ही सच्चा योगी है। कर्मण्या कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म में आसक्त नहीं है, जो ईश्वर में समर्पित है, जिसकी बुद्धि और अहंकार शांत हैं, उसका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम। ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। ज्ञान ही उस अग्नि के समान है जो सभी कर्मों को भस्म कर देता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सब कर्मों को जला देता है। यथै धांसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, इसलिए ज्ञान की ओर बढ़। कर्म से बड़ा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से तू बंधनों से मुक्त होगा। श्रेयान द्रव्यामयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। ज्ञानी व्यक्ति हर प्राणी में आत्मा को देखता है और आत्मा में सभी प्राणियों को। वह सब में ईश्वर को अनुभव करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। नम्रता और श्रद्धा से ज्ञानी के पास जा, प्रश्न कर, सेवा कर। वे तुझे ज्ञान देंगे जो अज्ञान को दूर कर देता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और जब तुझे ये ज्ञान मिल जाएगा तब तू देखेगा कि समस्त प्राणी एक ही आत्मा में स्थित हैं। तू किसी को दोष नहीं देगा, क्योंकि तू सब में मुझे देखेगा। हे अर्जुन, इस ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। जो इसे प्राप्त करता है उसका हृदय कभी डगमगाता नहीं। वह संसार के बीच भी शांत रहता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो संशय करता है वह न सुख पाता है न शांति। इसलिए अपने संशय को काट दे, विश्वास कर और कर्म कर। अज्ञानश्च अश्राद्धधानश्च संशयोत्मा विनश्यति। हे अर्जुन, अपने संशय को ज्ञान के तलवार से काट और उठ। अपने धर्म के मार्ग पर चल, कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञानासिनात् मनः छित्वेनम संशयम योगातिष्ठः उत्तिष्ठ भारत। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवद गीता अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। शांत गंभीर स्वर में कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर संवाद जारी है। अर्जुन अब और गहराई से सुन रहा है। उसका हृदय शांत है, पर एक प्रश्न अब भी बाकी है। वह श्री कृष्ण की ओर देखता है और विनम्र स्वर में पूछता है, हे केशव, कभी आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कभी कहते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है। कृपया स्पष्ट कहिए, दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक उत्तम है? श्री कृष्ण के शांत स्वर में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान जिसमें करुणा और पूर्ण ज्ञान का प्रकाश था। संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। हे अर्जुन, कर्म त्याग और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, परंतु कर्म योग अर्थात कर्म करते हुए भी त्यागी रहना संन्यास से श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति न द्वेष करता है न किसी से आसक्त होता है, जो कर्म करता हुआ भी शांत है, वही सच्चा सन्यासी है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। सच्चा त्यागी वह नहीं जो संसार छोड़ देता है, बल्कि वह है जो मन में आसक्ति छोड़ देता है। धीरे गंभीर भाव में, हे पार्थ, समझ लो, कर्म करना बंधन नहीं है। बंधन केवल मन की आसक्ति है। यदि तू अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दे तो कर्म करते हुए भी तू मुक्त रहेगा। नैव किंचित करोमि इति युक्तः मन्यते तत्ववित्। नैरेटर मृदुल भाव में, ज्ञानी व्यक्ति जानता है मैं कुछ नहीं कर रहा,
इंद्रियां अपनी क्रियाएं करती हैं, प्रकृति अपने गुणों से कार्य कर रही है। वह केवल साक्षी है, कर्म का कर्ता नहीं। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। नैरेटर शांत स्वर में, जो कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह पाप से मुक्त होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में भी अछूता रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हे अर्जुन, योगी व्यक्ति आत्मा को सर्वत्र देखता है। वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल सभी में एक ही आत्मा को देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। नैरेटर भावपूर्ण मृदुल स्वर में, जो समदर्शी है वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति न प्रसन्न होता है न दुखी, क्योंकि उसे ज्ञात है सब ईश्वर ही है। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम। नैरेटर शांत गंभीर स्वर में, हे पार्थ, जो इंद्रियों को संयम में रखता है, जो मन को आत्मा में स्थिर करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। पर जो इंद्रियों के वश में रहता है वह अशांत है और उसे सुख नहीं। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थानम अधिगच्छति। त्याग का अर्थ है अपने भीतर के मैं को त्यागना। जो मैं मिटा देता है वह ब्रह्म को पा लेता है, क्योंकि जब मैं नहीं रहता तब केवल वह रहता है, ईश्वर। नैरेटर श्री कृष्ण के मधुर स्वर में, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म को मुझ में समर्पित करता है और श्रद्धा से मुझे भजता है वह कर्मों से बंधता नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। नैरेटर मृदुल भाव में, जो सब में मुझे देखता है और जो मुझे सब में देखता है वह मुझसे कभी दूर नहीं और वह मुझसे कभी दूर नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ऐसा व्यक्ति अर्जुन, जो आत्मा को सर्वत्र देखता है, जो अपने सुख दुख को सबका समझता है, वह सच्चा योगी है। आत्मा उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना। हे पार्थ, जो मन से संयमित है, जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। पर जो कर्म का फल चाहता है वह सदैव बंधन में रहता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। सच्चा योगी वह है जो भीतर से शांत है, बाहर से कर्म करता है और हर क्षण ईश्वर में स्थित रहता है। लब्ध्वा ज्ञानम ततः कृत्स्नम मोहम नाशयति पांडव। ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है तो वह पूजा बन जाता है, जब बोलता है तो वह प्रार्थना बन जाती है, जब जीता है तो वह ईश्वर का माध्यम बन जाता है। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। ये अध्याय शांत आत्मा की यात्रा है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी कौन है, कैसे मन को वश में रखा जाए और ध्यान के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार कैसे संभव है। ओम शांत, गंभीर, दिव्य और आत्मिक, जैसे कोई साधक ध्यान में बैठा हो और श्री कृष्ण की वाणी उसके भीतर गूंज रही हो। हेडफोन्स का उपयोग करें ताकि आपको आवाज की स्पष्टता और संगीत का आनंद मिल सके। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी भी आरंभ नहीं हुआ है, पर अर्जुन का मन अब भी प्रश्नों से भरा है। उसकी दृष्टि अब भीतर की ओर मुड़ी है। वह श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछता है कि हे माधव, कभी आप कहते हैं कर्म करो, कभी कहते हैं ध्यान ही सर्वोच्च मार्ग है। कृपया बताइए, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए
वह मुस्कान जैसे प्रकाश बनकर अर्जुन के मन को छू गई। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्मफल की आशा छोड़कर अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा योगी और सन्यासी है, ना कि वह जिसने अग्नि और कर्म दोनों त्याग दिए हों। क्योंकि जो कर्म से भागता है वह ध्यान नहीं पा सकता। कर्म ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। कर्म योग से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही ध्यान के योग्य बनता है। उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मनम अवसादयेत आत्मैव हात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं अपने को ऊंचा उठा सकता है या स्वयं को गिरा सकता है, क्योंकि मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, पर जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्म समाहितः। हे पार्थ, जो व्यक्ति ठंडी और गर्मी, सम्मान और अपमान, सुख और दुख सभी में समान रहता है वही सच्चा योगी है। अब श्री कृष्ण ध्यान के रहस्य को प्रकट करते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। योगी को चाहिए कि वह स्वच्छ शांत स्थान पे एक आसन लगाए जो ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा। उस पर बैठकर वह मन को स्थिर करे और ईश्वर का स्मरण करे। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः। वह अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखे और दृष्टि को आगे नासिका के ऊपर रखे। मन को एकाग्र करे ईश्वर में। ऐसा साधक जब इंद्रियों को संयमित कर मन को स्थिर करता है तो वह आत्मा के दर्शन करता है। वह भीतर के आनंद को पा लेता है जो न इंद्रियों से प्राप्त होता है न संसार से। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। और जब वह आनंद पा लेता है तो फिर संसार की कोई वस्तु उसे आकर्षित नहीं कर सकती। वह ब्रह्मानंद में स्थित हो जाता है। सुखमात्यंतिकम लत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। हे अर्जुन, योग ना तो उस व्यक्ति का है जो बहुत खाता है, न उसका जो बिल्कुल नहीं खाता, न उसका जो बहुत सोता है, न उसका जो बिल्कुल नहीं सोता। योग मध्यम मार्ग में है, संयम में है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जब योगी निरंतर अभ्यास से मन को स्थिर कर लेता है तो वह शांत सरोवर के समान हो जाता है जिसमें आत्मा का प्रकाश झलकता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृतः। जैसे बिना हवा के दीपक स्थिर रहता है वैसे ही योगी का मन ब्रह्म में स्थिर रहता है। उस अवस्था में साधक ब्रह्म को देखता है, हर दिशा में, हर हृदय में, हर प्राणी में। वह जान लेता है कि मैं और वह अलग नहीं, दोनों एक ही चेतना है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। हे अर्जुन, जो ये एकता देखता है वह सब में समान दृष्टि रखता है। न वह घृणा करता है न मोह में पड़ता है। उसका हृदय शुद्ध निष्कलंक हो जाता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यह योग कठिन प्रतीत होता है। मन चंचल है, अस्थिर है। जैसे वायु को रोकना कठिन है वैसे ही मन को रोकना कठिन है। श्री कृष्ण बोले, असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
हे अर्जुन, निश्चय ही मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से वह वश में लाया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को ईश्वर की ओर ले जाना, भले ही वह बार बार भटक जाए। और वैराग्य का अर्थ है जो नहीं टिकता उसे छोड़ देना। हे पार्थ, जो श्रद्धा रखता है, जो निरंतर साधना करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वह फिर से योग की राह पाएगा। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। योग की यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर साधना, हर भक्ति, हर प्रार्थना आगे का मार्ग बनती है। और जो अंत में निरंतर मन से मेरा स्मरण करता है, जो मुझ में लीन रहता है, जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, वही सच्चा योगी है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। हे अर्जुन, सब योगियों में वह सबसे श्रेष्ठ है जो पूरे हृदय से मेरा स्मरण करता है, भक्ति से मुझे भजता है और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देता है। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 6वां अध्याय, ध्यान योग। ये अध्याय हमें सिखाता है ध्यान कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म को भक्ति में बदल देना है। मन शत्रु नहीं, साधन है, बस उसे दिशा चाहिए। और जब मन ईश्वर में ठहरता है तो वही जीवन मोक्ष बन जाता है। भगवद गीता अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। कुरुक्षेत्र का वातावरण मौन है। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देख रहा है। अब उसका मन शांत है, पर उसकी जिज्ञासा और गहरी हो गई है। वो जानना चाहता है कि ये सृष्टि क्या है, ईश्वर कहाँ है और उन्हें कैसे जाना जा सकता है। श्री कृष्ण बोले, मय्यासक्तं मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, जब तू मन को मुझ में आसक्त करता है और मुझ में शरण लेता है, तब तू मुझे संपूर्ण रूप से जान सकेगा। अब सुन, मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। ये ज्ञान केवल बुद्धि का नहीं, ये अनुभूति का है। जो इसे पा लेता है उसके सारे संशय मिट जाते हैं। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः। हजारों में कोई एक पुरुष प्रयास करता है सिद्धि पाने को, और सिद्धों में भी कोई एक मुझे भली प्रकार जानता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार दुर्लभ नहीं है, पर वो सच्चे प्रेम और साधना से ही संभव है। हे अर्जुन, ये संपूर्ण सृष्टि मेरी ही शक्ति से व्याप्त है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मेरी प्रकृति के रूप हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। और इन सब के भीतर जो चेतना है वो मेरी परा प्रकृति है। दो प्रकृतियां हैं, एक स्थूल जो जगत में दिखती है और दूसरी सूक्ष्म जो जीवन देती है। मैं ही वो चेतना हूं जो सबको चलाती है, जो हर श्वास में, हर हृदय में प्रवाहित है। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवो प्रलयस्थता। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का उद्गम और अंत हूं। जो ज्ञानी ये जानता है कि सब मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही विलीन होता है, वो हृदय से मेरी भक्ति करता है। एतद्यो जानति नित्यं मम भावान्वितः जनाः। ऐसे भक्त ही सच्चे ज्ञानी हैं, वो मेरे प्राणों के समान हैं। 4 प्रकार के लोग मुझको भजते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। इनमें से ज्ञानी सबसे प्रिय है, क्योंकि वो केवल लाभ या दुख में नहीं, बल्कि प्रेम में मुझसे जुड़ता है।
जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वो मुझसे कभी दूर नहीं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हे अर्जुन, अनेक जन्मों के बाद जो ये जान लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वो सच्चा महात्मा बन जाता है। जो लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी अंततः मुझे ही पूजते हैं, यद्यपि वे भिन्न मार्गों से आते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति। परंतु जो मुझे सीधे भजता है, वो पूर्ण फल प्राप्त करता है। नरेटर शांत मृदु स्वर में। हे अर्जुन, मूढ़ लोग मुझे नहीं पहचानते जब मैं मानव रूप में प्रकट होता हूँ। वो मेरी दिव्य सत्ता को नहीं जानते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। वे समझते हैं कि मैं केवल शरीर हूँ, पर मैं तो सबका अंतर्यामी, सबके भीतर का साक्षी हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे भजते हैं, मैं उन्हें वो बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे पा सकें। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। और जो मुझे प्रेम से पुकारते हैं, मैं उनके जीवन में उतर आता हूँ। मैं ही वो हूँ जो सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ज्ञान, स्मृति और विस्मृति सब मुझसे आती है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। मैं वेदों का ज्ञाता भी हूँ और वेदों का विषय भी मैं ही हूँ। नरेटर धीरे निष्कर्ष स्वर में। हे पार्थ, ये संसार माया से आच्छादित है। मेरा ये दैवी आवरण जानने में कठिन है, पर जो मुझ में शरण लेता है, वो इसे पार कर जाता है। दैवी ह एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इस प्रकार हे अर्जुन, जो मुझ पर निष्ठा रखता है, जो मेरे प्रेम में स्थिर है, जो संसार में रहते हुए भी मुझ में जीता है, वो सच्चा योगी है। ऐसा भक्त मुझे देखता है हर कण में, हर प्राणी में, हर श्वास में, और मैं उसी के हृदय में वास करता हूँ। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। ये अध्याय हमें सिखाता है ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हर हृदय में है। ज्ञान जब भक्ति में बदलता है, तभी साक्षात्कार होता है। और जो वासुदेवः सर्वमिति जान लेता है, वो इस संसार में रहकर भी मुक्त हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। कुरुक्षेत्र का वातावरण स्थिर है। अर्जुन के मन में अब एक गहरी जिज्ञासा उठती है। वो श्री कृष्ण की ओर देखता है, जिनका तेज चारों ओर प्रकाश फैला रहा है। वो पूछता है, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या कहलाता है? और मृत्यु के समय आपका स्मरण कैसे किया जाए? श्री कृष्ण बोले, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भवो करो विसर्गः कर्म संहिता। हे अर्जुन, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है। जो आत्मा का स्वभाव है वही अध्यात्म है। और जो सृष्टि को उत्पन्न करता है वही कर्म कहलाता है। हे पार्थ, जब प्राणी मृत्यु के समय शरीर त्यागते हुए मुझे स्मरण करता है, वो निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। धीरे आत्मिक भाव में, जिस समय मृत्यु आती है, मन जिस वस्तु का स्मरण करता है, वो उसी को प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। इसलिए अर्जुन, सदैव मेरा स्मरण करो और साथ ही अपना कर्तव्य भी निभाओ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च। इस प्रकार कर्म करते हुए भी तू मुझ में रहेगा
जो व्यक्ति मन को निरंतर मुझ में स्थिर रखता है और भक्ति से मुझे भजता है, वो मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि उसका मन मेरे सिवा कहीं नहीं जाता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हे पार्थ, अब मैं तुझे बताऊंगा वो परम लक्ष्य क्या है, जहां पहुंचकर साधक पुनः जन्म नहीं लेता। कविम पुराणम अनुशासिता रमणोर्णियामसुम अनुस्मरेद्य। जो ध्यान में मुझे स्मरण करता है, जो सृष्टि के आदि और अंत में भी मैं ही हूं, वो आत्मा मुझ में विलीन हो जाती है। अर्जुन, यदि कोई मुझे ओम के रूप में प्राण छोड़ते समय स्मरण करता है, वो उस दिव्य लोक को प्राप्त होता है जहां से लौटना नहीं होता। ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण। जो ध्यान में बैठकर भौहों के बीच मन को स्थिर करता है और प्रेम से मेरा नाम स्मरण करता है, वो मुझ में विलीन हो जाता है। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव। हे अर्जुन, संसार के सब लोग ब्रह्मा के दिन तक ही टिके रहते हैं, परंतु जो मुझे जान लेता है वो काल के पार चला जाता है। सहस्र युग पर्यंत हर्यद ब्रह्मण हो विधु। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के समान है और उसकी रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है। जब दिन आता है, सृष्टि उत्पन्न होती है और रात्रि आने पर सब विलीन हो जाता है। जो योगी ये जान लेता है, वो समझ लेता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के हैं, आत्मा शाश्वत है। और जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वो मेरे धाम में प्रवेश करता है, जहां लौटकर कोई दुख नहीं। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। हे अर्जुन, उस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त सत्ता है जो सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं होती। वो मेरा परम धाम है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे पार्थ, वही मेरा धाम है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। वहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा, न अग्नि, क्योंकि वहां केवल मैं ही प्रकाश हूं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। हे अर्जुन, जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, वो ब्रह्म को पा लेता है, पर जो अन्य विषयों में लिप्त रहता है, वो पुनः जन्म लेता है। यत्र कालेत्वना वृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना। इसलिए हे पार्थ, हर समय मेरा स्मरण करो। कर्म करते हुए भी मन को मेरे चरणों में रखो, क्योंकि जो मुझे याद रखता है, वो मृत्यु के पार चला जाता है। स्मरण यह प्रियतम नामम त्यजति अन्ते स गच्छति। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। यह अध्याय हमें सिखाता है, मृत्यु अंत नहीं, एक मार्ग है। जो जीवन भर ईश्वर का स्मरण करता है, वो अंत में उसी में लीन हो जाता है। और जो ओम और कृष्ण को एक मान लेता है, वो मृत्यु से भी परे अमरता को प्राप्त होता है। ओम। समाप्त अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। कुरुक्षेत्र के मध्य अर्जुन अब भी श्री कृष्ण की ओर निहार रहा है। हर अध्याय के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ रही है। वो अब केवल योद्धा नहीं रहा, अब वो एक साधक है जो सत्य की खोज में है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी वाणी में करुणा है और नेत्रों में असीम प्रकाश। श्री कृष्ण शांत और करुण स्वर में कहते हैं, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो परम रहस्य बताने जा रहा हूं जो पवित्र भी है और जीवन का सार भी। इसे जान लेने पर तू सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान है राज विद्या,
क्योंकि ये सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है, और राजगुह्य क्योंकि ये सबसे गूढ़ और अंतःकरण से अनुभव किया जाता है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम। ये धर्म है सीधा, सरल और आनंद देने वाला। श्री कृष्ण गंभीर और शांत स्वर में कहते हैं, हे पार्थ, संसार मुझे नहीं जानता क्योंकि मैं अव्यक्त रूप में सर्वत्र व्याप्त हूं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। ये संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है, पर मैं उसमें नहीं और ना ही वो मुझ में बंधा है। ये मेरी दिव्य लीला है। जैसे वायु आकाश में घूमती है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनसे परे हूं। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। श्री कृष्ण करुणा से कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टि की शुरुआत मैं करता हूं और अंत में मैं ही सबको अपने में समेट लेता हूं। सर्वभूतानि कौन्तेयो प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। पुनः मैं उन्हें जन्म देता हूं। ये मेरी लीला का अनंत चक्र है। अर्जुन अब मौन है। उसके नेत्रों में विस्मय और भक्ति दोनों हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मूढ़ो जनः माम ना जानन्ति मानुषीम तनुमाश्रितम। श्री कृष्ण बताते हैं, जो मुझे प्रेम पूर्वक भजता है, मैं उसी में स्थित हो जाता हूं। भजन्ति माम अनन्य भाग साधवो भक्ति निष्ठया। श्री कृष्ण शांत और भावपूर्ण स्वर में कहते हैं, हे पार्थ, मैं यज्ञ का फल हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं कर्म हूं, मैं अग्नि हूं, मैं ही आहुति हूं। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहमोषधम्। मैं मंत्र हूं, मैं अग्नि हूं, मैं हवि हूं, मैं ही वो स्वाद हूं जो जल में है, मैं ही जीवन हूं जो सब में है। कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझे जानकर कर्म करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, पर जो मुझे भुलाकर केवल कर्म में लिप्त हैं वे बंध जाते हैं। हे अर्जुन, ये संसार दो प्रकार के लोगों से भरा है, देव भाव वाले और असुर भाव वाले। देव भाव वाले मुझे जानते हैं और भजते हैं, जबकि असुर भाव वाले मुझे नकारते हैं। फिर श्री कृष्ण प्रेम से कहते हैं, साधवः साधु भावेन माम भजन्ति दृढ़व्रताः। जो मेरा भक्त है, जो श्रद्धा से मेरा नाम जपता है, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। यहाँ तक कि जो पापी हैं, यदि वे सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करें तो वे भी मुझ में आकर पवित्र हो जाते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। क्योंकि जो भक्ति से मेरा नाम जपता है वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, स्त्री, वैश्य या शूद्र जो भी मेरी शरण में आता है वो परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, सदैव मेरा स्मरण कर, मेरा भजन कर, मेरा पूजन कर और मुझको प्रणाम कर। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इस प्रकार तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे अत्यंत प्रिय हूं। हे अर्जुन, जो भक्ति के साथ मुझे पूजता है, जो मेरे नाम का स्मरण करता है, जो मुझे प्रेम पूर्वक जल, फल, फूल या पत्र अर्पित करता है, मैं उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये अध्याय हमें सिखाता है, ईश्वर किसी कर्म, जाति या यज्ञ से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होता है। भक्ति ही सबसे बड़ा ज्ञान है और यही जीवन का सबसे गुप्त रहस्य है। इस प्रकार समाप्त होता है भगवत गीता का 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। ये अध्याय हमें बताता है
कि परमात्मा हर हृदय में विद्यमान है, कि सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं, हर आत्मा उसकी संतान है और कि प्रेम ही सबसे पवित्र राजविद्या है। समाप्त। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। अध्याय 10 विभूति योग। कुरुक्षेत्र का क्षण स्थिर है। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण के मुख को देखता है, जिनके चेहरे पर करुणा और तेज का सम्मिश्रण है। वो कहता है, हे जनार्दन, अब मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ जिससे मैं आपको पूर्ण रूप से पहचान सकूं। आप किस किस रूप में इस सृष्टि में विद्यमान हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपनी दिव्य विभूतियां बताऊंगा, जो मेरी ही महिमा का अंश हैं। परंतु जान ले हे पार्थ, इन विभूतियों का कोई अंत नहीं। हंत ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः। श्री कृष्ण कहते हैं, सबकी उत्पत्ति, अस्तित्व और विनाश मुझसे ही होता है। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। जो मुझे इस रूप में जान लेता है, वो दृढ़ भक्ति से मेरा आराधन करता है। हे अर्जुन, जो लोग ज्ञान से युक्त होकर प्रेम करते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ, उनके विवेक को प्रकाशित कर देता हूँ। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबका उद्गम हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है, वो सृष्टि के रहस्य को जान लेता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। हे पार्थ, अब मेरी विभूतियां सुन, जिनसे ये सारा जगत भरा है। कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, प्रत्येक में एक दिव्यता की झलक। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, ग्रंथों में मैं वेदों का सामवेद हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूँ। आदित्यानामहं विष्णु हूँ, ज्योतिषाम रविरंशुमान। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में सूर्य का तेज हूँ, वायु में पवन हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी आवाज में सृष्टि की गूंज है। ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में उच्चई श्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ और मनुष्य में मैं राजा हूँ। अश्वानाम शाश्वता हम हयाग्रजः। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही अस्त्रों में वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ और सर्पों में अनंत हूँ। सर्पानाम अस्मि वासुकी। नागों में मैं शेषनाग हूँ और जलचर में मैं वरुण हूँ। पार्थ, मैं ही समय हूँ, जो सबको नष्ट करता है और जो सबको उत्पन्न करता है। कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः। कृष्ण की वाणी में अब वो विराट भाव है जो ब्रह्मांड को आलोकित करता है। हे पार्थ, मैं ही आरंभ हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। अक्षरों में मैं अ हूँ, संख्या में मैं एक हूँ, ज्ञानियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं उशनः हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली है, वो जानो कि मेरे तेज का ही अंश है। यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। हे अर्जुन, जान ले कि इस ब्रह्मांड में मेरे अनंत रूप हैं, पर मैं तुझे केवल प्रमुख विभूतियां बताई हैं, क्योंकि मेरी महिमा का न तो अंत है न आरंभ। अर्जुन की आंखों में अब आंसू हैं। वो कहता है, सर्व में तद्रितम मन्य यन्माम वदसि केशवः। हे केशव, आपके वचन सत्य हैं। अब मैं देख रहा हूं कि आप ही सबके भीतर हैं। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इस थोड़ी सी विभूति से ही सारी सृष्टि को जान ले, क्योंकि मैं एक अंश से ही पूरे जगत को धारण करता हूँ। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण में कांशेन स्थितो जगत। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। यह अध्याय हमें बताता है, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर रूप में विद्यमान है। वो सूर्य में है, चांद में है, हर श्वास, हर विचार में वही है, और जो ये देख लेता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ओम। समाप्त अध्याय 10 विभूति योग। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान, शांत वायु में शंख की गूंज है। अर्जुन नत होकर श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु,
आपने अपनी योग शक्ति और विभूतियों का जो वर्णन किया, उसे सुनकर मेरा हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गया है। अब मैं आपकी वो दिव्यता देखना चाहता हूं जिसका आपने संकेत दिया है। श्री कृष्ण मृदु करुण स्वर में कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, अब तू मेरे अनंत रूपों को देख, सैकड़ों और हजारों दिव्य रूप, अनेकों रंगों और आकारों में। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू उन सब रूपों को देख जिन्हें तूने पहले कभी नहीं देखा। देवताओं को, रुद्रों को, आदित्यों को, अश्विनियों और मरुतों को, सभी मेरे भीतर एक साथ। पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, यदि आप मुझे वो दिव्य दृष्टि प्रदान करें तो मैं आपके उस स्वरूप को देख सकूं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। क्षण भर में आकाश, दिशाएं, सूर्य, अग्नि सब एक साथ चमक उठते हैं। हर दिशा से एक ही तेज झलकता है। वो श्री कृष्ण का विश्व रूप है। अर्जुन देखता है, एक ही शरीर में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं, अनेकों रूप, देवताओं के, ऋषियों के, योद्धाओं के। आकाश तक फैलता हुआ वो तेज मानो हजार सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। अर्जुन कांपता हुआ कहता है, हे प्रभु, मैं आपके भीतर सब देवताओं को देख रहा हूं। आपके शरीर में सारे लोक समाये हैं। आपके रूप में ब्रह्मा, शिव और सब ऋषि हैं। आपके तेज से सब दिशाएं दग्ध हो रही हैं। पश्यामि देवान व तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान। आपकी अनंत भुजाएं सब ओर फैली हैं। आपके मुखों से अग्नि निकल रही है। आपकी आंखें सूर्य और चंद्र के समान चमक रही हैं। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। आपका ये स्वरूप अद्भुत और भयानक दोनों है। अर्जुन देखता है कि सभी योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य कृष्ण के उस विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि। वे सब कृष्ण के भीतर समा रहे हैं, जैसे नदियां सागर में प्रवाहित होती हैं। अर्जुन विस्मय और भय से कांप उठता है। उसकी वाणी रुकती है। वो कर जोड़कर कहता है, हे प्रभु, आप ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। आपका कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं, कोई अंत नहीं। आप अनंत हैं, अग्नि के समान तेजस्वी हैं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। आप ब्रह्मा हैं, विश्व के रक्षक हैं। आप ही काल हैं, आप ही धर्म हैं। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। आप सब कुछ हैं, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र और मृत्यु भी। हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। सामने से, पीछे से, चारों दिशाओं से। आप अनंत हैं, आप सर्वव्यापक हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतो एव सर्व। अर्जुन कहता है, हे विश्वेश्वर, जब मैं आपको सखा समझकर हंसी मजाक करता था तो वो मेरा अज्ञान था। कृपया मुझे क्षमा करें। सखेति मत्वा प्रसभम जदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। अब मैं जान गया हूं कि आप ही आदिदेव हैं। आप ही सृष्टि और विनाश के कारण हैं। आपका स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। मया प्रकटितम रूपम एतत् तेजोमयम मम नैदृशम त्वन्येन दृश्यते। हे अर्जुन, ये मेरा ये स्वरूप तूने मेरी कृपा से देखा है। ये किसी यज्ञ, तप या वेदाध्ययन से नहीं देखा जा सकता। श्री कृष्ण मृदु प्रेम से कहते हैं, अब तू भयमुक्त हो जा।
ये रूप देखकर जो विस्मय हुआ है उसे त्याग दे। अब मैं अपने मधुर सौम्य रूप में पुनः प्रकट हो रहा हूं। अर्जुन देखता है वो विराट रूप धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। फिर उसके सामने खड़े हैं वही स्नेहपूर्ण श्री कृष्ण, मुस्कुराते हुए, करुणा से भरे हुए। अर्जुन गदगद स्वर में कहता है, हे प्रभु, अब मेरा हृदय शांति को प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्यास्त्वनन्यया शक्य अहमेव मिथोर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, इस रूप को केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है। केवल प्रेम से ही मुझे देखा जा सकता है। भक्ति से ही मैं प्राप्त होता हूं। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, हर रूप, हर जीव, हर दिशा में। उसे देखने के लिए केवल आंखें नहीं, भक्ति से भरा हृदय चाहिए। और जब वो दर्शन होता है तो व्यक्ति स्वयं को और संसार को ईश्वर में ही विलीन देखता है। ओम। समाप्त। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। भगवत गीता अध्याय 12, भक्ति योग। कुरुक्षेत्र के उस महान संवाद में अब अर्जुन श्री कृष्ण से एक गूढ़ प्रश्न पूछता है। वो कहता है, हे प्रभु, कुछ लोग आपकी पूजा साकार रूप में करते हैं और कुछ निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण मृदु करुण स्वर में कहते हैं, मय्या वेश्य मनु ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः। हे अर्जुन, जो मन को मुझ में लगाकर पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे परम प्रिय हैं। वे ही मुझसे सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि साकार भक्ति, जहाँ भक्त ईश्वर को प्रेम के साथ अनुभव करता है, वह सबसे सरल, सबसे मधुर मार्ग है। वो कहते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना भी उच्च है, पर वह कठिन है, क्योंकि वहां मन को स्थिर करना सरल नहीं। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तू अपना मन मुझ में लगा सके तो तू सदा मुझ में रहेगा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। और यदि तू ऐसा न कर सके तो निरंतर साधना कर, मेरे लिए कर्म कर। श्री कृष्ण यहाँ एक सीढ़ी दिखाते हैं। पहला चरण, पूर्ण भक्ति में मन को लगाना। यदि ये कठिन हो तो दूसरा चरण, निरंतर साधना। यदि ये भी कठिन हो तो तीसरा, मेरे लिए निस्वार्थ कर्म करना। और यदि वो भी न हो सके तो कम से कम सब कर्मों का फल मुझे अर्पित कर देना। अथैतदपि अशक्तो असि कर्तुम मद योगमाश्रितः, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। श्रेयः हि ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागात् शांतिरनंतरम। अब श्री कृष्ण बताते हैं कौन है उनका सच्चा भक्त। संगीत और वातावरण और कोमल हो जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति करुणामय है, जो अहंकार और ममता से मुक्त है, जो सुख दुख में समान रहता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जो सदा संतुष्ट है, नियत बुद्धि वाला है, मन और इंद्रियों को वश में रखता है, और जो मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, वह भी मेरा प्रिय है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो किसी को भय नहीं देता और स्वयं किसी से भयभीत नहीं होता, जो आसक्ति, क्रोध और भय से मुक्त है,
वह भी मेरा प्रिय है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मौन है, संतुष्ट है, जो ईश्वर में आनंद पाता है और जो किसी पर निर्भर नहीं, वह भी मेरे हृदय का अंश है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कुछ चाहता है और शुभ अशुभ सबका त्याग कर चुका है, वह भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। जो किसी की निंदा नहीं करता, जो सरल हृदय है, जो हमेशा क्षमाशील है और जो अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा में समर्पित करता है, वह भक्त अमृत का पात्र बन जाता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रियाः। जो इस धर्म रूप अमृत भक्ति को श्रद्धा और प्रेम से अपनाते हैं, जो मुझे ही अपना परम मानते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 12वां अध्याय, भक्ति योग। यह अध्याय हमें सिखाता है, भक्ति किसी विधि या कर्म कांड में नहीं, बल्कि एक निर्मल हृदय में बसती है। जब हम द्वेष, अहंकार और भय छोड़ देते हैं, तो प्रेम अपने आप प्रकट होता है और वही प्रेम, वही भक्ति ईश्वर को साक्षात अनुभव कराती है। ओम भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से मैं जाना जाता हूं। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कुरुक्षेत्र का वो पावन क्षण। अर्जुन नम्रता से पूछता है, हे केशव, मैं जानना चाहता हूं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। श्री कृष्ण गंभीर शांत स्वर में, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। हे कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे किसान अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर के क्षेत्र की देखरेख करती है। परंतु यह शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत, अचल और प्रकाश स्वरूप। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल देह को जानना ज्ञान नहीं है, बल्कि यह समझना कि मैं देह नहीं, देह का ज्ञाता हूं, यही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे भारत, सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है वह मैं ही हूं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यह ज्ञान ही मेरा वास्तविक ज्ञान कहा गया है। अर्थात प्रत्येक प्राणी में जो चेतना है वह श्री कृष्ण का ही अंश है। हर जीव में वही परमात्मा निवास करता है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि यह शरीर किससे बना है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेंद्रिय गोचरा। यह शरीर 5 महाभूतों अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों और उनके विषयों से बना है। फिर वे बताते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, दंभ, आसक्ति और दुख सुख की अनुभूति, ये सब क्षेत्र के लक्षण हैं। परंतु आत्मा जो इन सब को जानती है वह अविनाशी है। वह न जन्म लेती है न मरती है, वह साक्षी है, चेतना है। अब श्री कृष्ण बताते हैं क्या है सच्चा ज्ञान। अमानित्वम दंभित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अभिमान का अभाव, दंभ का त्याग, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, पवित्रता, स्थिरता और आत्मसंयम, ये सब ज्ञान हैं। इंद्रियों का वश में रहना,
मोह का नाश, सुख दुख में समानता, भक्ति में दृढ़ता, एकांत में रहने का अभ्यास और जन्म मृत्यु के रहस्य पर विचार, यही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम च तत्वज्ञाना मतम ममा ज्ञेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृतम मश्नुते। अब मैं तुझे बताता हूँ वह ज्ञेय जिसे जानकर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। वह परमात्मा जो अनादि है, अनंत है, जो किसी में भी नहीं समाया परंतु सब में व्याप्त है, जो सबका आधार है और फिर भी सबसे परे है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो वक्षशिरो मुखम। उसके हाथ पैर आंखें मुख सब ओर हैं, वह हर दिशा में है। वह प्रकाश का प्रकाश है परंतु स्वयं अदृश्य है। वह हृदय में निवास करता है और वहीं से सबको चेतना देता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। जो यह देखता है कि सब जीवों में वही एक आत्मा है और सभी जीव उसी में हैं, वह सच्चा ज्ञानी है। यह पश्यति सर्वतः समम भावम अज्ञानतः ततः न हिन्यते आत्मना आत्मानम। जो यह देखता है कि कर्ता प्रकृति है और आत्मा केवल साक्षी है, वह भ्रम से मुक्त होता है। जो यह जानता है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है और ना ही किसी कर्म में लिप्त होती है, वह सच्चे अर्थों में मुक्त है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। जब मनुष्य यह देखता है कि सभी जीव एक ही परमात्मा में स्थित हैं और उसी से सब विस्तार पा रहे हैं, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शरीर केवल एक साधन है, आत्मा उसका ज्ञाता। जब हम यह जान लेते हैं कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, तो भय, लोभ और दुख मिट जाते हैं। और जब आत्मा अपने परम स्रोत को पहचान लेती है, तो वही मोक्ष है। ओम। जो स्वयं को जान लेता है, वही परमात्मा को जान लेता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। ये अध्याय समझाता है कि कैसे ये तीनों गुण संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, कैसे वे हमारी सोच, कर्म और भाग्य को प्रभावित करते हैं और कैसे इनसे ऊपर उठकर आत्मा मुक्त हो सकती है। अब प्रस्तुत है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन का मन अब ज्ञान के प्रकाश में स्थिर होने लगा, श्री कृष्ण ने उसे बताया, हे अर्जुन, अब मैं तुझे बताता हूं वह सर्वोच्च ज्ञान जिसे जानकर सब ऋषि मुझ में स्थित हुए और मोक्ष को प्राप्त हुए। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतासा। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य जन्म से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म को प्राप्त करता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारतः। हे भारत, यह संपूर्ण प्रकृति मेरी ही महाशक्ति है। मैं उसमें चेतना का बीज स्थापित करता हूँ और उसी से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। ये तीनों ही मानव के कर्म, विचार और भावनाओं को बांधते हैं। सत्व गुण प्रकाश और शुद्धता का प्रतीक है। ये ज्ञान देता है, शांति देता है और आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाता है। सत्वम शुद्धत्वात् प्रकाशकम अनामयम। रजोगुण कर्म, इच्छा और आसक्ति का प्रतीक है। ये हमें कर्म में बांधता है क्योंकि इसके स्वभाव में गति और लालसा है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। और तमोगुण अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। यह मोह उत्पन्न करता है, विवेक को ढक देता है और आत्मा को नींद और जड़ता में बांधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि
मोहनम सर्वदेहिनम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये तीनों गुण सत्व, रज और तम सर्वभूतों को बंधन में रखते हैं। सत्वम रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवाः। जब सत्व बढ़ता है तो मन में प्रकाश, करुणा और आनंद उत्पन्न होता है। जब रजोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति कर्म, संघर्ष और इच्छाओं में फंस जाता है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो आलस्य, मोह और अंधकार छा जाता है। जो व्यक्ति कर्म के फलों से बंध जाता है वह रजोगुणी है। जो मोह में रहता है वह तमोगुणी है। और जो शांति में स्थित है वह सात्विक है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेवच। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब शरीर का अंत आता है तो सात्विक व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त होता है, रजोगुणी कर्म फल के बंधन में लौटता है और तमोगुणी अज्ञान में पुनर्जन्म लेता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। परंतु जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव को पहचान लेता है और उनसे परे रहता है वह मुक्त हो जाता है। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तोमृतमश्नुते। अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, वह कौन है जो इन गुणों से ऊपर उठ चुका है? कैसे पहचाने ऐसे ज्ञानी को? श्री कृष्ण शांत प्रकाशमय स्वर में कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, जो सत्व, रज और तम इन तीनों के आगमन और प्रस्थान में ना द्वेष करता है ना आसक्ति रखता है, वह उनसे परे हो चुका है। जो अपने भीतर स्थिर है, जो सुख दुख मान अपमान में समान है, जो स्वभाव से संतुष्ट है और जो कहता है मैं नहीं, ये प्रकृति कार्य कर रही है, वह गुणातीत कहलाता है। अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, ऐसा व्यक्ति ईश्वर को कैसे प्राप्त करता है? श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में कहते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्प्यते। जो मुझे अनन्य भक्ति से पूजता है वह इन तीनों गुणों को पार कर लेता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अंग्रितस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। मैं ही उस ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अचल और शाश्वत है। मैं ही वह परम आनंद हूँ जो सब सीमाओं से परे है। इस प्रकार समाप्त होता है भगवत गीता का 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सृष्टि के प्रत्येक कर्म में सत्व, रज और तम का खेल चलता है। जब तक मन इन गुणों में उलझा है तब तक बंधन है, पर जब मन साक्षी बन जाता है और भक्ति में स्थिर होता है तब आत्मा गुणातीत बनकर मुक्त हो जाती है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कुरुक्षेत्र के पवित्र संवाद में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं इस संसार की वास्तविक प्रकृति, जीवन का मूल स्रोत और आत्मा की सर्वोच्च यात्रा की कथा। भगवान एक अद्भुत उपमा से आरंभ करते हैं, एक उल्टे वटवृक्ष की उपमा। श्री कृष्ण दिव्य गंभीर स्वर में, ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। हे अर्जुन, ये संसार एक अश्वत्थ वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और जिसकी शाखाएं नीचे संसार में फैलती हैं। इसके पत्ते वेद हैं और इसकी आकृतियां कर्मों से बनी हैं।
ये वृक्ष जन्म मरण, सुख दुख और कर्मों की निरंतर गति से संचालित होता रहता है। इसी वृक्ष में मनुष्य भटकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। भगवान कहते हैं, इस संसार के वृक्ष को देखा जा सकता है, लेकिन उसे समझकर काटना ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान उदात्त स्वर में, असंग शस्त्रेण दृढ़े न छित्वा, असंग रूपी दृढ़ शस्त्र से इस संसार के मोह और बंधनों को काटकर मनुष्य उस शाश्वत धाम की ओर बढ़ता है जहां से लौटना नहीं पड़ता। भगवान बताते हैं कि जो साधक इस संसार के भ्रमों को पहचान लेता है, जो इच्छाओं और अहंकार को त्याग देता है, वही परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। फिर श्री कृष्ण आत्मा की दिव्यता बताते हैं। भगवान करुणा से दिव्य स्वर में, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, मेरा वो धाम सूर्य चंद्र या अग्नि से प्रकाशित नहीं होता, वो तो स्वयं प्रकाश है। जो वहां पहुंचता है वो पुनः संसार में लौटता नहीं। भगवान फिर आत्मा की महिमा बताकर कहते हैं, देह बदलती है, जन्म मरण होता है, परंतु आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, हे अर्जुन, ये समस्त जीव मेरे ही सनातन अंश हैं। जब वे प्रकृति से जुड़ते हैं तो मन इंद्रियों और शरीर से बंध जाते हैं। मनुष्य की इंद्रियां आत्मा को संसार में खींचती हैं और कर्म उसे जन्म मरण के चक्र में घुमाते रहते हैं। पर जब बुद्धि जागृत होती है, तब वही आत्मा परमात्मा की ओर लौटने लगती है। भगवान फिर बताते हैं, कौन परमात्मा को देख सकता है? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, मैं ही सबका साक्षी हूं, अनुमोदक हूं, भरण पोषक हूं, भोग का नियंता और परम ईश्वर हूं। जीव ये समझ नहीं पाता, परंतु जो ज्ञान की दृष्टि से देखता है, वो हर हृदय में बसने वाले परमात्मा को पहचान लेता है। यमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु में मुझे अनुभव करता है, वो मेरे से कभी दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। भगवान अंत में स्वयं को पुरुषोत्तम, सर्वोच्च पुरुष घोषित करते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, क्षर पुरुष शरीर वाला, अक्षर पुरुष अविनाशी आत्मा, और इन दोनों से परे मैं हूं पुरुषोत्तम। इस प्रकार भगवान बताते हैं, जो पुरुषोत्तम को जान लेता है, उसने सब कुछ जान लिया, वो परम उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार समाप्त होता है भगवत गीता का 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। ये अध्याय हमें सिखाता है, संसार एक अस्थायी वृक्ष है, मोह का, कर्म का, बंधन का। आत्मा शाश्वत है, परमात्मा का ही अंश। जब साधक मोह के बंधन काट देता है, तब वो परम प्रकाश की ओर बढ़ता है। परम पुरुषोत्तम वही आधार है, वही लक्ष्य है, वही अंतिम शरण है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। कुरुक्षेत्र के उस दिव्य संवाद में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम्। हे अर्जुन, जो भय से रहित हैं, जिनका मन और बुद्धि पवित्र है, जो ज्ञान, दान, संयम, यज्ञ और तप में स्थिर हैं, जो सरल और सच्चे हैं, वे दैवी संपदा वाले हैं। भगवान यहाँ मनुष्य के भीतर के प्रकाश का वर्णन करते हैं। दैवी संपदा यानी वे गुण जो आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाते हैं।
अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्धवम ह्रीरचापलम। अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दया, करुणा, मृदुता, विनम्रता और पवित्रता, ये सब दैवी गुण हैं। इन गुणों में रहने वाला व्यक्ति अहंकार और द्वेष से मुक्त होता है। वह सबके भीतर ईश्वर का ही अंश देखता है। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि इसके विपरीत एक और प्रवृत्ति है, आसुरी संपदा। ये वो अंधकार है जो मनुष्यों को मोह, क्रोध, अहंकार और लालच में डुबो देता है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पार्थ, जो व्यक्ति दंभी है, अभिमानी, क्रोधी, कठोर और अज्ञानी है, वह आसुरी संपदा वाला है। दैवी गुण आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण उसे नीचे गिराते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता। दैवी संपदा मुक्ति की ओर ले जाती है और आसुरी संपदा बंधन की ओर। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कहते हैं, इस संसार का कोई आधार नहीं है, ये केवल कामना और इच्छा से बना है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम। वे न धर्म को मानते हैं, न ईश्वर को और न ही आत्मा की शुद्धता को। ऐसे लोग अपने लोभ और अहंकार से प्रेरित होकर अन्य प्राणियों को दुख पहुंचाते हैं। उनका जीवन केवल भोग और प्रतिस्पर्धा में ही उलझ जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग असीम इच्छाओं से भरे होते हैं। उनके लिए धन और शक्ति ही जीवन का उद्देश्य बन जाता है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानमदान्विता। वे सोचते हैं, आज मैंने ये पाया है, कल और पाऊंगा, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे समान कोई नहीं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। ऐसे लोग अहंकार में कहते हैं, मैं ही भोगी हूं, मैं ही करता हूं, पर वे भूल जाते हैं कि सच्चा सुख भीतर की शांति में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आसुरी गुणों से प्रेरित व्यक्ति नीचे की योनियों में जाता है और पुनः दुखों में जन्म लेता है। ताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। जो आसुरी मार्ग पर चलता है वह स्वयं का ही नाश करता है, परंतु जो दैवी मार्ग चुनता है वह प्रेम, करुणा और सत्य के प्रकाश में जीता है। फिर भगवान कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इन्हें त्याग देने वाला मनुष्य अपने आत्मकल्याण का मार्ग पा लेता है। जो इनसे दूर रहता है वह शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। अर्जुन, तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। वे बताते हैं कि क्या करना उचित है और क्या नहीं, इसलिए तुझे सदैव धर्म के अनुसार चलना चाहिए। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर मनुष्य में प्रकाश और अंधकार दोनों हैं। दैवी गुण जैसे करुणा, शांति, सत्य और क्षमा हमें ईश्वर के समीप लाते हैं, जबकि आसुरी गुण जैसे अहंकार, क्रोध और लोभ हमें दुख और बंधन में डालते हैं। जो सजग होकर अपने भीतर की दैवी ज्योति को जगाता है वही सच्चा साधक, सच्चा भक्त बनता है। ओम दैवी संपद विमोक्षाय आसुरी निबंधाय। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। कुरुक्षेत्र में अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार नहीं चलता पर श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी श्रद्धा कैसी होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
यह उसकी प्रकृति के अनुसार उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जैसा व्यक्ति का स्वभाव है वैसे ही उसकी श्रद्धा और वैसा ही उसका जीवन मार्ग। सात्विक श्रद्धा पवित्र, निर्मल और ईश्वर में स्थित होती है। ऐसे लोग यथार्थ में विश्वास करते हैं, सत्य का पालन करते हैं और दूसरों की भलाई में आनंद पाते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। हे भारत, मनुष्य अपनी श्रद्धा से ही पहचाना जाता है। जैसी उसकी श्रद्धा वैसा ही वह स्वयं होता है। सात्विक लोग देवताओं की उपासना करते हैं। वे अपने मन को शुद्ध करते हैं, कर्म में निस्वार्थ भाव रखते हैं। राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। वे अपनी इच्छाओं और फल की लालसा में बंधे रहते हैं। तामसिक लोग भूत प्रेतों या अंधकारमय शक्तियों की ओर झुकते हैं। वे अज्ञान से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसा, प्रेतान भूत गणांश्च अन्य यजन्ते तामसा जनाः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अत्यधिक कठोर तप करते हैं, शरीर मन और आत्मा को पीड़ा देते हैं, वह न भक्ति है न श्रद्धा, वह केवल अहंकार का प्रदर्शन है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ति ये तपो जनाः, धम्बाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। सच्चा तप वह है जो संयम और प्रेम से किया जाए, जिसमें दूसरों का हित और आत्मा की शुद्धि का भाव हो। फिर भगवान तीनों गुणों के अनुसार दान, यज्ञ और तप की व्याख्या करते हैं। सात्विक यज्ञ शास्त्र के अनुसार निस्वार्थ भाव से फल की इच्छा रहित होकर किया जाता है। अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवैति मनः समाधाय स सात्विकः। राजसिक यज्ञ फल और प्रसिद्धि की इच्छा से किया जाता है। यह दिखावे का होता है और आत्मा को शुद्ध नहीं करता। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थम अपि चैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। तामसिक यज्ञ शास्त्र विहीन होता है, न श्रद्धा न आहुति न मंत्र, केवल अज्ञान से प्रेरित। विधि विहीनमशिष्टानम मंत्रहीनमदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। इसी प्रकार दान भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक दान कर्तव्य समझकर योग्य व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। राजसिक दान फल या मान की आशा से किया जाता है या प्रसिद्धि चाहता है और मन को बांझता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्मृतम। तामसिक दान अयोग्य समय अयोग्य व्यक्ति को असम्मान पूर्वक किया गया दान है, जो आत्मा को मलिन करता है। अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामसमुदाहृतम। अंत में भगवान बताते हैं, हर शुभ कार्य, हर यज्ञ, तप और दान ओम तत्सत से आरंभ होता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः। ये 3 शब्द ओम, तत् और सत सच्चे, पवित्र और शाश्वत हैं। ओम ब्रह्म का प्रतीक है, तत् त्याग और निस्वार्थ भाव का, सत सत्य, अस्तित्व और सद्गुण का प्रतीक है। जो इन तीनों का स्मरण करते हुए कार्य करता है वह ईश्वर में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धया परया तप्तम तप त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैहि सात्विकम परिचक्षते। जो श्रद्धा से युक्त होकर बिना फल की अपेक्षा प्रेम और समर्पण से यज्ञ, दान और तप करता है, वह सात्विक है, वह मोक्ष के पथ पर अग्रसर है। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि श्रद्धा ही जीवन की दिशा है। जैसी श्रद्धा वैसा कर्म वैसा फल। सात्विक श्रद्धा मन को शुद्ध करती है और हमें ईश्वर के समीप ले जाती है। ओम श्रद्धामयो अयम पुरुषः। जैसी श्रद्धा वैसा ही मनुष्य। भगवद गीता का अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अब वातावरण स्थिर है। अर्जुन का मन संतुलित हो चुका है और वो विनम्र होकर भगवान से कहता है, हे केशव, मैं जानना चाहता हूं कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम
संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणाः। हे अर्जुन, कामनाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है और कर्म के फलों का त्याग त्याग कहलाता है। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि कर्म से भागना नहीं बल्कि कर्म के फल से मुक्त होना ही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करना हमारा धर्म है, परंतु उसके परिणाम में आसक्ति न रखना चाहिए। नयतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। फिर भगवान बताते हैं, त्याग भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक त्याग जो अज्ञान से, भय या आलस्य के कारण किया जाए वो त्याग नहीं, पलायन है। राजसिक त्याग जो दुख या फल की आशा से किया जाए वो भी शुद्ध नहीं। सात्विक त्याग जो कर्तव्य समझकर निस्वार्थ भाव से और परिणाम को ईश्वर को समर्पित करके किया जाए वही सच्चा त्याग है। कर्तव्यम कर्म करोमि इति एवं यो न्यत करोति सत्यागी सत्व समावृतः। भगवान आगे बताते हैं कि कर्म के बिना जीवन नहीं चलता। प्रकृति हमें कर्म करने पर ही बाध्य करती है, परंतु बुद्धिमान वही है जो कर्म करते हुए भी निष्काम रहता है। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अब श्री कृष्ण 5 तत्वों का वर्णन करते हैं जो हर कर्म में उपस्थित होते हैं। 1. कर्ता जो कर्म करता है। 2. कर्म जो किया जाता है। 3. करण इंद्रियां। 4. प्रयास कर्म का प्रयत्न। और 5. दैव ईश्वर की प्रेरणा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टाः दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान कहते हैं कि जो इन 5 कारणों को समझकर कर्म करता है वो कर्म के फल से बंधता नहीं। अब श्री कृष्ण 3 प्रकार के कर्ता और 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन करते हैं। सात्विक ज्ञान जो एक ही आत्मा को सब प्राणियों में देखता है। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। राजसिक ज्ञान जो भिन्नता को देखता है, जो कहता है मैं और तू, ये द्वैत है। तामसिक ज्ञान जो अंधकार में है, जो असत्य को सत्य मानता है। इसी प्रकार सात्विक कर्मी वो है जो कर्तव्य समझकर बिना आसक्ति और फल की इच्छा के कर्म करता है। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। राजसिक कर्मी लालच, अहंकार और फल की इच्छा से प्रेरित होता है। तामसिक कर्मी अज्ञान, प्रमाद और हानि का कारण बनता है। फिर भगवान वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत को बताते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म उसकी प्रवृत्ति और गुणों के अनुसार होता है। ब्राह्मण का धर्म शांति, ज्ञान, संयम और सत्य में स्थित होना। क्षत्रिय का धर्म साहस, वीरता, त्याग और नेतृत्व में। वैश्य का धर्म कृषि, व्यापार और सेवा में। शूद्र का धर्म निष्ठा और सहयोग में। शमो दमस तपश्चौचम शांतिरार्जवमेव च। क्षत्रियस्य च तेजो युद्धे चापल्यमेव च। भगवान कहते हैं कि स्वधर्म में अपूर्णता भी श्रेष्ठ है, परधर्म में सफलता भी भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। क्योंकि स्वधर्म से आत्मा की शुद्धि होती है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को संयमित कर लेता है, जो अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। विमलः सत्व संशुद्धि यद्भूतेर गुण संवृतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब भगवान बताते हैं कि जब मनुष्य अपने अहंकार की दीवार गिरा देता है और अपनी बुद्धि को ईश्वर में समर्पित कर देता है, तभी वो सच्चा ज्ञानी, सच्चा योगी बनता है। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्या आत्मानं नियम्य च। फिर आता है वो अमर उपदेश जिसे सुनकर अर्जुन का सारा मोह मिट गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों और विचारों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये है श्री कृष्ण का अंतिम आह्वान। पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रेम, यही है मोक्ष संन्यास योग का हृदय। जो इस गीता के उपदेश को श्रद्धा से सुनता है वो पापों से मुक्त होता है और ईश्वर के निकट पहुंचता है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयाद पुण्य कर्मणाम। और अंत में संजय कहता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिः ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा भक्त है, वहीं विजय, शांति और धर्म सदा स्थापित रहेंगे। इस प्रकार समाप्त होती है भगवद गीता, उपनिषद सार, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो, ज्ञान रखो पर अहंकार मत पालो, भक्ति रखो पर शर्तों के साथ नहीं, पूरे हृदय से। और अंततः ओम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यदि श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने आपके मन में शांति, प्रेम या प्रेरणा जगाई है तो इस दिव्य संदेश को औरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए भगवद गीता का कौन सा अध्याय या श्लोक आपके हृदय को सबसे अधिक छू गया। हमारे चैनल भक्ति स्वरम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब भी श्री कृष्ण का नाम गूंजे वो सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।